तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जीशुन जो है वो सीक्रेट मैनुअल लेकर वहां पर कोलिशन से सीधा काइफेंग सिटी की तरफ आगे बढ़ती है, जबकि हमारा जो पैलेस लीडर होते हैं वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पर अपनी कोलिशन के साथ ही मरूंगा। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन सिंडिकेट का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मैट डीमन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक आज मुझे यहाँ पर से पैचियन नहीं साउथर्न ब्लेड कोलिशन में जाना होगा। हमारा मैट डीमन वहां पर सोच रहा होता है कि मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने बहुत सारे फॉलोअर्स ढूंढ लिए। ये सारे के सारे फॉलोअर्स जो हैं ये मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं ढूंढ पा रहा। मुझे ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो फेक है या फिर असली है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में है और मैं यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं ढूंढ पाया। और मुझे लगता है कि मास्टर जो है वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होने वाले हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में जू का दिखाया जाता है कि हमारा जू जो था अपने लोगों से लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सभी को लेकर वहां पर साउथर्न ब्लेड कोलिशन की तरफ जा रहा होता है। तो रास्ते में वो सभी लोग जो होते हैं वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और सभी लोग उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि मैं जहां पर मैरिट पॉइंट्स हासिल करूंगा, मैं जहां पर उसको हराऊंगा, मैं डोगू हैंगटियान को पकड़ूंगा। तो माजू कहता है कि आखिर इन सभी लोगों को किस तरह से कमांड किया जाए, ये सभी कमीने में से तो कोई भी यहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि कोई भी इनमें से अभी तक यहाँ पर कैप्टन नहीं बन पाया था और इन सभी को कंट्रोल करना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है। जबकि डोगू वू को दिखाता है कि वहां पर चुपचाप खड़ा होता है और कहता है कि अगर यहाँ पर बात की जाए तुझे हमारा कैप्टन बनने लायक नहीं है। वो यहाँ पर इस बात के ऊपर सवाल उठा रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर ने इसके सामने घुटने टेक दिए, यानी जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक दिए और साथ ही अब यहाँ पर ये हमारे स्क्वाड का कैप्टन बन चुका है, जबकि ये कैप्टन बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो माजू जो होता है वहां पर सभी लोगों से कहता है कि ये सभी लोग तो इनमें से कोई यहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। और अगर यहाँ पर बाकी के सभी यंग मास्टर्स की बात की जाए वो सभी लोग तो एरोगेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर चारों डिवाइन ड्रैगन्स जो है वो भी उनसे कम नहीं है। यानी कि वहां पर चारों ड्रैगन्स जो होते हैं वो लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर उस डोगू हैंगटियान को पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे। जबकि माजू कहता है कि मैं यहाँ पर बड़ी मुसीबत में हूँ, इन सभी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ हमारा जू जो होता है वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वो किसी गाड़ी वाले से बात कर रहा होता है। एक घोड़ा गाड़ी वाला वहां पर उससे रास्ता पूछ रहा होता है, तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और वो लोग सामने खाड़ी के बीच से गुजर कर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जू उसके पास आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर नैमगुंग वो लोग कौन थे जिनसे तुम बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहे थे, उन्होंने मुझसे रास्ता पूछा और मैंने बताया कि रोड काफी ज्यादा खराब है, बस ध्यान से यहाँ पर से जाना, क्योंकि बारिशों की वजह से यहाँ का जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा नरम हो चुका है और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है। इसी वजह से मैं उन्हें यहाँ पर बता रहा था कि संभल कर जाना। तो मासूस की बात सुनने के बाद सोच रहा था कि चलो कम से कम इस पूरी स्क्वाड में कोई एक बंदा तो नॉर्मल है। तो मासूस से कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो और बाकी सभी लोगों से अलग भी हो। तो वो कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मासूस जो होता है वो सोच रहा था कि ये फैंसी कार्ड जो है ये कुछ ज्यादा ही फैंसी है, यानी कि यहाँ पर किसी यंग मिस या फिर किसी यंग मास्टर की हो सकती है जो कि इसके अंदर बैठकर जा रहा होगा। जब वो लोग वहां पर दोनों खाड़ी के बीच से गुजर कर जा रहे थे, दोनों साइडों के ऊपर क्लिफ होता है, तो उसी के साथ ही वहां पर उन्हें झटके की आवाज आती है, यानी कि ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। लैंडस्लाइडिंग होती है जिसकी वजह से पत्थर जो होते हैं वो सीधे कार के ऊपर गिरने वाले हैं। ये देखने के बाद ब्रदर नैमगुंग और बाकी के सभी लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या होगा, वो गाड़ी तो वहां पर उन पत्थरों के नीचे आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर होता है यानी जेड फेस डिवाइन ड्रैगन होता है वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी टेक्निक को यूज करते हुए जैसे वहां पर बुद्धा पाम टेक्निक को यूज करता है तो वो सारे पत्थर जो होते हैं वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। सारे पत्थर साइड के ऊपर गिरते हैं और वो उस कार को, उस कैरेज को बचा लेता है। जबकि हमारे जू के जो साथी होते हैं उसकी कमांडिंग फोर्स जो होती है वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि स्क्वाड लीडर की मैचलेस आर्ट ये तो बहुत ही पावरफुल है, हमें तो लगा था कि यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि इसी के साथ ही डोगू वो भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर इसको ऐसी कोस रहा था कि ये लीडर बनने लायक नहीं है, लेकिन इसकी पावर्स देखने के बाद मुझे लगता है कि ये वाकई में हमारा कैप्टन बनने के लायक है, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर इसे कैसे जज कर सकता हूँ कि ये कमांडर बनने लायक है भी या नहीं। डोगू वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर इसका मुकाबला करना है, इसके बराबरी पर आना है, तो फिर मुझे भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं भी यहाँ पर इसी की तरह पावरफुल बन सकूं। तो हमारा जू जो होता है वहां पर कार्ड वाले बंदे से पूछता है कि या तुम लोग ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग ठीक हैं और अंदर से भी उसे आवाज आती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ पर इस काइंडनेस का बदला एक ना एक दिन जरूर चुकाएंगे। और साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है कि अब तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर चले जाते हैं और दिखाते हैं कि कार्ड के अंदर एक लड़की बैठी होती है। तो मासूम लोगों को अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वैन जून है, हम तो बस यहाँ पर से इस रास्ते पर से गुजर कर जा रहे हैं, कोई यहाँ के रहने वाले नहीं है और तुम लोगों ने यहाँ पर अगर हमें हमारा एहसान चुकाना है तो उसकी जरूरत नहीं है, बस थैंक यू बोल दिया इतना काफी है। और फिर साथ ही उनसे कहता है कि सेफली ट्रैवल करना और माजू अपने साथियों की तरफ वापस चला जाता है। जबकि उस कार्ड का जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि इस लड़की ने अपना नाम यहाँ पर वैन जून बताया, मुझे लगता है कि मैंने इस नाम को पहले कहीं पर सुना है और ऊपर से ये स्क्वाड का लीडर भी, इसका मतलब यह है कि ये नाम काफी ज्यादा
फेमस होना चाहिए। इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाता है कि ये लोग वहां पर से आगे बढ़ते हैं और जाकर एक टैवरन में रात गुजारने के लिए सारे रूम्स को बुक करवा लेते हैं। तो यंग मास्टर वो उसके पास रात के वक्त आता है, हमारे जू से कहता है कि उस कैरेज के अंदर जो मेहमान थे वो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग उनको इस होटल के अंदर रहने की जगह दे दें। तो माजू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि वो लोग क्योंकि जहाँ पर से नहीं जा पाए, रात हो गई थी, इसी वजह से वो लोग जहाँ पर से नहीं जा सकते, तो उनकी कार्ट में कुछ खराबी आ गई है, इसी वजह से वो लोग हमारे इस होटल के अंदर रुकने के लिए इजाजत मांग रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी रूम से सभी बुक करवा लिया है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि हम उन्हें रुकने के लिए यहाँ पर जगह दे दें। और साथ ही यंग मास्टर वो वहां पर शर्मा रहा होता है। तो माजू से कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारी वजह से अगर उन्हें दिक्कत हुई है या फिर उनकी कार्ड खराब हो गई तो वो लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पर कोई रूम दे दो ताकि वो लोग यहाँ पर रुक सके। तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है गाने गाता हुआ भागता वहां पर चला जाता है। तो माजू कहता है कि अचानक से इसको क्या हो गया, ये इसका चेहरा यहाँ पर लाल पीला क्यों हो रहा था, जबकि डोगू वो साइड के ऊपर से निकलता है और उसे कहता है कि हे हीवन डिस्ट्रॉयर, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। तो हमारा जू जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि सूरज डूब चुका है, इसका मतलब यह है कि हीवन डीमन एक्टिव हो चुका है। तो वो उसे कहता है कि हीवनली डीमन मास्टर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर किस बात से डिससैटिस्फाइड हो। तो वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ एक एक्सपीडिशन के ऊपर लेकर जाना चाहते हो, लेकिन सभी गंदे लड़कों के साथ मुझे क्यों लेकर आ गए हो, मुझे तो यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने थे और तुम यहाँ पर मुझे लड़कों के साथ लेकर स्क्वाड का हिस्सा बनाकर ले आए हो। तो माजू से कहता है कि हम लोग एक बहुत ही खास मिशन के ऊपर आए हैं और जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। एक बार जब मिशन खत्म हो जाए उसके बाद जो मर्जी जाकर करते रहना। जबकि हीवनली डीमन चलाकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि मेरी जिंदगी का मकसद अब यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करना है, लेकिन यहाँ पर कोई लड़की ही नहीं है। वो चलाकर उसे कहता है। तो उसी के साथ ही बाहर कुछ लड़के जो होते हैं उसकी बातें सुन रहे होते हैं और कहता है कि ये तो डोगू वू की आवाज है। डोगू वू यहाँ पर इस तरह की घटिया बात कैसे कर सकता है कि उसे लड़कियां चाहिए, वो तो एक बहुत ही नोबल और बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यंग मास्टर वू जो होता है वो सीधा भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि मैंने अपने स्क्वाड लीडर के साथ बात कर लिया, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो, आज रात तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो। तो लड़की उसे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा मास्टर कौन है, क्या तुम्हारा मास्टर हीवन डिस्ट्रॉयर, मेरा मतलब तुम्हारा मास्टर यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है। तो जब वो लड़की उसे पूछती है तो वो लड़का यानी यंग मास्टर वू से कहता है कि हाँ हमारा मास्टर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है। जब वो उसे अपने कैप्टन के बारे यानी जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के बारे में बता रहा था, इसी के साथ ही बाहर से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो कहा जाता है कि जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पर एक मसला हो गया। सभी लोग भागते हुए बाहर चले जाते हैं और हमारा जू भी कहता है कि बाहर क्या हो गया। तो जू भागता हुआ बाहर आता है और आकर देखता है कि वहां पर एक लड़का ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है जो कि उसकी स्क्वाड का होता है। तो उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर आइस जमी होती है। तो हमारा जू कहता है कि ये क्या हो गया, ऐसे अचानक से क्या हुआ है। तो यंग मास्टर वो भी उसे कहता है कि यंग लेडी प्लीज मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, मुझे जाकर पॉइंट्स इकट्ठे करने। और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैं जाकर डोगू हैंगटियान को पकड़ूंगा, उस नकली को पकड़ूंगा और जाकर पॉइंट्स हासिल करूंगा। और इसी के साथ ही भागते भागते वो अपने लोगों से कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरे जितने भी कमांडिंग स्क्वाड के लोग हैं सभी मेरे साथ आओ, हम लोग जाकर दुश्मन को पकड़ेंगे। और वो यहाँ पर से भाग जाते हैं, जबकि माजू चिल्लाकर उनसे कह रहा था कि मेरी बात सुनो, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, जरा रुक जाओ, तुम लोग उसका पीछा मत करो। लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता, उसकी बात को इग्नोर करते हुए सभी लोग वहां पर से भागकर चले जाते हैं। जबकि माजू वहां पर पीछे खड़ा सोच रहा था कि इन बेवकूफों ने मेरी बात को सुना ही नहीं। लगता है कि ये सब कुछ डोगू हैंगटियान ने किया है, लेकिन ये डोगू हैंगटियान का काम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आइस टेक्निक को यूज किया गया। डोगू हैंगटियान किसी किस्म की आइस टेक्निक को नहीं जानता। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 92 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये काम किसका है।